एक खूंखार बाघ सर्कस के विशाल अखाड़े में दाखिल हुआ, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपने प्रतिद्वंद्वी पर पड़ी, उसके कदम थम गए। डर उसकी आंखों में झलक रहा था। वह पीछे हटना चाहता था, पर पिंजरे में फंस चुका था। आगे बढ़ने की हिम्मत भी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उसके सामने वही खड़ा था एक और बाघ, उससे भी ज्यादा भयानक। इंसान क्या किसी बाघ को भागने देते? उन्होंने उसे जोर से आगे धकेला। जैसे ही अखाड़े में कदम पड़ा, दूसरा बाघ गर्जा और छलांग लगाई। मजबूरी में पिंजरे वाला बाघ भी पलटकर भिड़ गया, लेकिन वह तो सर्कस का बाघ था। उसकी ताकत जंगली बाघ के सामने कुछ भी नहीं थी। कुछ ही पलों में वह जमीन पर गिर गया, पंजों में जकड़ा हुआ। तभी कुछ अजीब हुआ। दोनों बाघों की आंखें मिली। एक पल के लिए समय थम गया, जैसे किसी ने बचपन का दरवाजा खोल दिया हो। जंगल की यादें लौट आईं, जब छोटा बाघ डरकर पेड़ पर चढ़ गया था और बड़ा भाई नीचे लेटकर उसका डर दूर कर रहा था। बड़ा भाई मुस्कुराया, पहचान जाग उठी। दोनों ने धीरे से सिर टकराए और एक दूसरे से लिपट गए। पूरा अखाड़ा सन्न रह गया। जो कुछ पल पहले दहशत में डूबा था, अब करुणा से भर गया। इंसान घबरा गए। प्रशिक्षक ने पत्थर उठाया और फेंका। चाहता था कि वे फिर से लड़े, लेकिन अब कहानी बदल चुकी थी। छोटे बाघ ने गरज कर पत्थर फेंकने वाले का हाथ काट लिया। अफरा तफरी मच गई। प्रशिक्षक ने पिस्तौल निकाली, पर दरवाजा खुला रह गया। बड़े बाघ ने मौका देखा। उसने छोटे को इशारा किया, चल। दोनों ने छलांग लगाई, अखाड़ा पार किया और बाहर भाग निकले। दर्शक अपनी जगहों से उठ खड़े हुए, लेकिन बाघों ने किसी पर हमला नहीं किया, बस जंगल की ओर बढ़ चले, जहां से उनकी कहानी शुरू हुई थी, वहीं लौटने के लिए।